असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड their respective parents and guardians to the PPS e-learning program. Let's kick start the subject environmental science. Environmental studies is a multidisciplinary academic field which systematically studies human interaction with the environment. पर्यावरण विज्ञान एक अनेक विषयों वाला शैक्षणिक सत्र है जो क्रमानुसार मानव जीवन का प्रकृति पर प्रभाव या प्रकृति का मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में अध्ययन की जानकारियां हमें देता है। Let's start our first chapter, that is structure and function of plants. Plants are autotrophic organisms of the kind exemplified by trees, shrubs, herbs, grasses, ferns, and mosses, typically growing in a permanent sites, absorbing water and inorganic substances through its roots and synthesizing nutrients in its leaves by photosynthesis using the green pigment chlorophyll. पौधे एक स्वयंपोषी यानी खुद से खाना बनाने वाले जीव हैं जो पेड़, झाड़ी, जड़ी बूटी, घास, फर्न, काई अन्य कई प्रजातियों में पाए जाते हैं। मूलतः से ये स्थायी रूप से स्थित जीव हैं जो पानी और अजैविक पदार्थ का अवशोषण अपने जड़ों द्वारा करते हैं और पोषक तत्व का संश्लेषण अपने पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और हरे रंग की सूक्ष्म क्लोरोफिल के द्वारा करते हैं। There are two parts of plants. First part is root system, second part is shoot system. Root system, all that grows below the soil, absorb water and nutrient from soil. They have vascular bundle along with the root hair consists the root system. Root system वो सभी पौधों के भाग जो मिट्टी के नीचे उपजते हैं, पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी से सोखते हैं। इनमें vascular bundle, root hair आदि भाग होते हैं, उन्हें root system कहा जाता है। Shoot system, all that grows above the soil, make and translocate food in plant consisting of leaves, stems, flower, fruit, buds, branches. Shoot system वो सभी पौधों के भाग जो मिट्टी के ऊपर उपजते हैं, जो खाना बनाते और अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, जिनमें फल, फूल, कली, पत्तियां आदि भाग होती हैं, उन सभी को शूट सिस्टम कहा जाता है। Roots are the organ of plants that typically lie below the surface of soil. It can be aerial, aerating, that is growing up above the ground or especially above water. They are non-leafy, non-nodding, bearing parts of plant body. जड़ पौधों का वह अंग है जो मुख्यतः मिट्टी के नीचे होते हैं, जो कभी सतह से बाहर या हवा में लटके हो सकते हैं, खास तौर पर पानी वाले पौधों में, इसलिए यह बिना पत्तों और ग्रंथि वाले पौधों के भाग हैं। There are two types of root, taproot and fibrous root. जड़ के दो प्रकार होते हैं, taproot और fibrous root. Taproots, they are large central and dominant root from which other roots sprout laterally. Typically, a taproot is somewhat straight and very thick, is tapering in shape, and some taproot is a storage organ. Taproots यह बड़े केंद्रीय और मुख्य जड़ हैं जहां से अन्य जड़ उपजते हैं। मुख्यतः टैपरूट सीधे, मोटे, लंबा और पतला आकार से होते हैं। कभी भंडारक तंतुओं के रूप में भी होते हैं, जैसे कि गाजर, शलगम, चुकंदर आदि। Fibrous root, they are formed by thin moderating branching roots growing from stem, mostly occur in monocotyledon plants and ferns. They look like a mat made up of roots. ये पतले अनुकूलित
तनाव वाले जड़ों से बने हैं। ज़्यादातर ये एकबीजपत्री और फर्न जैसे पौधों में पाए जाते हैं। ये जड़ से बने दड़ी या चटाई की तरह नजर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स आर: टैप रूट, इट हैज़ ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट. फाइब्रस रूट डोंट हैव मेन रूट, ऑल आर सिमिलर. यानी टैप रूट इनमें एक मुख्य और लंबा जड़ होता है, जबकि फाइब्रस रूट इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होते, सभी एक जैसे होते हैं. टैप रूट grows vertically deep into the soil. Fibrous root, they are short and grows horizontally in the soil. यानी टैप रूट अंशांतरीय रूप से मिट्टी में बढ़ते हैं, जबकि फाइब्रस रूट छोटे होते हैं और देशांतरीय रूप से मिट्टी में बढ़ते हैं. टैप रूट्स आर फाउंड इन प्लांट्स which have reticulated venation in their leaves. Fibrous roots are found in plants which have palar venation in their leaves. यानी टैप रूट उन सभी पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं जिनकी जाल की तरह नसें होती हैं, जबकि फाइब्रस रूट उन सभी पौधों की पत्तियों में पाई जाती है जिनकी नसें समानांतर रेखाओं में होती हैं. टैप रूट्स हैव लॉन्गर एंड एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया. फाइब्रस रूट्स हैव शॉर्ट एंड हैव स्मॉल सरफेस एरिया. यानी टैप रूट का बड़ा और ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, जबकि फाइब्रस रूट छोटा और कम क्षेत्रफल होता है. टैप रूट, सिंगल प्लांट हैज़ ओनली वन टैप रूट. Fibrous root, a single plant has hundreds of fibrous root. एक सिंगल प्लांट में, एक पौधे में केवल एक ही टैप रूट पाया जाता है, जबकि एक पौधे में सैकड़ों की संख्या में फाइब्रस रूट पाया जा सकता है. फंक्शंस ऑफ रूट्स यानी जड़ों का कार्य. फर्स्ट, absorption of water and inorganic nutrients by roots of plant, यानी जड़ों द्वारा पानी और अजैविक पोषक तत्व का सोखा जाना. सेकंड, एंकरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड एंड सपोर्टिंग इट, यानी जड़ मिट्टी को पकड़े रहते हैं इसलिए पौधे स्थायी होते हैं. थर्ड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, यानी खाना और पोषक तत्व का इकट्ठा किया जाना, जैसा कि हम गाजर और मूली में अन्य कई सब्जियों में पाते हैं. फोर्थ, ट्रांसलोकेटिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम, यानी दाब अंतर प्रणाली द्वारा जड़ पानी और खनिज को तनों तक पहुंचाते हैं. शूट एंड स्टेम्स. शूट, a new fresh plant growth including both stems and other structure like leaves or flowers. Most stem grow above soil, but some are underground stem. टहनी, नए ताजे पौधे का बढ़ना है जिसमें दोनों ही भाग यानी तना और पत्तों या फूल जैसी आकृतियां मौजूद होती हैं, उसे टहनी कहते हैं. ज़्यादातर टहनी मिट्टी के ऊपर बढ़ते हैं, पर कुछ मिट्टी के नीचे भी होते हैं. स्टेम, द पार्ट दैट लिंक्स रूट एंड शूट, support leaves, flowers and fruits, transport fluid between the roots and shoots and produces new tissue. तना, वह भाग जो जड़ और टहनी के बीच का जुड़ाव है और फूल, फल और पत्तों को सहारा देता है और तरल पदार्थ जड़ और टहनी के बीच गतिमान रखता है तथा नई कोशिकाएं ये बनाता है, उसे तना कहा जा सकता है. Types of plant based on the stem they have: tree, herbs, shrubs, climbers, creeper. पौधों का प्रकार तना के आधार पर पेड़, जड़ी बूटी, झाड़ियाँ, लता, चढ़ने वाले पौधे. Tree, पेड़. It is perennial plant with an elongated stem or trunk supporting branches and leaves. In most species, trees are woody plants that are usable as timber with specific height. ये बारहमासी पौधे हैं जिनके लंबे टहनी होते हैं जो शाखाओं और पत्तों को सहारा देते हैं. पेड़ एक लकड़ीनुमा पौधा है जिनसे ठोस लकड़ियां प्राप्त होती है और जो निश्चित ऊंचाई वाले होते हैं. श्रब्स यानी झाड़ियाँ. श्रब्स, इट इज पेरेनियल woody plant of medium size, taller than herbs and shorter than tree, 6 to 10 meter, 20 to 33 foot tall, have bushes, hard
and woody stem with many branches, have hard stem, flexible but not fragile. They live for many years. Roses, jasmine are example of it. Shrubs यानी झाड़ियाँ, ये बारहमासी पौधे हैं जो मध्यम आकार के हैं, 6 से 10 मीटर या 20 से 33 फुट लंबे। इनमें झाड़ियाँ सख्त और लकड़ी नुमा तना है जिनमें कई शाखाएं होती हैं। ये सख्त तना वाले होते हैं जो लचीले हैं पर नाजुक नहीं हैं। ये कई साल जीते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, जैस्मीन, तुलसी जैसे पौधे। Herbs, small seed-bearing plant without woody stem. They have delicate stems. They are plant in which all aerial parts die back to ground at the end of each growing season, mostly 1 to 2 seasons. They have few branches. They can be easily uprooted. Example: tomato, wheat, paddy, grass, etc. Herbs यानी जड़ी बूटी, वो छोटे पौधे, बीज लदे पौधे होते हैं जिनके तने नाजुक होते हैं, जिनकी मिट्टी से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, जिनको मिट्टी के ऊपर के अंग 1 या 2 मौसम में मर जाते हैं, जिनके कम शाखाएं होती हैं या शाखाएं होती ही नहीं हैं। ऐसे पौधों को जड़ी बूटी कहते हैं। एग्जाम्पल: टमाटर, दलहन, तेलहन इत्यादि। डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स यानी जड़ी बूटी और झाड़ियों के बीच में अंतर। हर्ब्स स्मॉलर, श्रब्स टॉलर। हर्ब्स छोटे होते हैं, श्रब्स बड़े होते हैं। हर्ब्स सिंगल स्टेम, श्रब्स मल्टीपल स्टेम। हर्ब्स एक तना वाले होते हैं, श्रब्स कई शाखाओं वाले होते हैं। हर्ब्स हैव डेलिकेट एंड थिन टिश्यू, श्रब्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी टिश्यू। हर्ब्स नाजुक और पतले कोशिकाओं वाले होते हैं, श्रब्स मजबूत और लकड़ी नुमा कोशिकाओं वाले होते हैं। हर्ब्स एनुअल, बाइनेलियल एंड पेरेनियल, श्रब्स मेनली पेरेनियल। हर्ब्स एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बारहमासी होते हैं, श्रब्स बारहमासी होते हैं। हर्ब्स एग्जाम्पल: राइस, व्हीट, टोमेटो, पैडी। श्रब्स एग्जाम्पल: रोज, जैस्मिन, ऑरेंज, पपाया। हर्ब्स के उदाहरण: चावल, गेहूं, टमाटर, दलहन होता है। श्रब्स का उदाहरण: रोज का गुल, जैस्मिन, संतरा, पपाया इत्यादि। Climbers, they have very thin, long and weak stem which cannot stand upright, but they can use external support to grow vertically and carry their weight. They use tendril for climbing walls of tree or any other rigid support. Example: pea, grape, money plant, strawberry, jasmine, etc. क्लाइंबर यानी चढ़ने वाले पौधे। इनके लंबे तथा कमजोर अत्यधिक पतले तनाएं होती हैं, जिनके कारण ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। ये बाहरी ठोस सहायता का सहारा लेकर सीधे पनप सकते हैं। ये टेंड्रिल नामक खास तना का सहायता पेड़ों एवं अन्य ठोस वस्तुओं की चढ़ाई में करते हैं। उदाहरण: अंगूर, मनी प्लांट, स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन इत्यादि। Creepers, plants that creeps on the ground. They have very fragile, long, thin stems that can neither stand erect nor support all its weight. Example: watermelon, strawberry, pumpkin, etc. क्रीपर यानी लताएं, वो पौधे जो जमीन पर ही रेंगते हैं। इनके अत्यधिक कमजोर, लंबे, पतले तनाएं होती हैं जो ना तो सीधे खड़े होने में और ना ही ठोस सहायता का सहारा लेकर अपने वजन को उठा सकने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण: तरबूज, स्ट्रॉबेरी, कद्दू। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स, plant with tender stem can spread vertically and horizontally. Creepers, plant that spread stem horizontally. Climbers वो पौधे हैं जो अक्षांतर और देशांतर रूप में बढ़ सकते हैं,
क्रीपर वो पौधे हैं जो केवल अक्षांतर रूप में बढ़ सकते हैं। क्लाइंबर बियर लेस फ्रूट एंड फ्लावर्स। क्रीपर्स बियर फ्लावर्स विथ फ्रूट। क्लाइंबर में कम फूल और फल होते हैं, क्रीपर में ज़्यादा फूल और फल होते हैं। क्लाइंबर्स हैव स्पेशल स्टेम एंड रूट्स टू क्लाइंब वॉल ऑफ ट्री और एनी अदर सपोर्ट। क्रीपर डज नॉट हैव सच अरेंजमेंट। क्लाइंबर में खास तना और जड़ होते हैं किसी भी सहारा की चढ़ाई करने के लिए। क्रीपर में किसी प्रकार का तना या शाखा नहीं होता है दीवारों का चढ़ाई करने के लिए। क्लाइंबर्स के कई उदाहरण हैं जैसे कि मनी प्लांट, स्वीट गार्ड, जैस्मीन, पी प्लांट, ग्रेपवाइन etc। क्रीपर के भी कई उदाहरण हैं जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, स्ट्रॉबेरी etc। फंक्शन ऑफ स्टेम्स। देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ स्टेम्स, यानी तनाव का कार्य। तनाव का कई सारे कार्य हैं। फर्स्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। पहला, ये पौधों को सहारा देता है। सेकंड, इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। सेकंड, ये पानी और पोषक तत्व को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। थर्ड, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। थर्ड, ये बने हुए खाने को जो कि पत्तों में बनाई जाती हैं पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फोर्थ, देयर आर मेनी स्टेम्स दैट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, शुगरकेन। कई सारे ऐसे भी तनाएं होती हैं जो अतिरिक्त को कर अपने में रखती हैं ताकि भविष्य के समय इसे इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि आलू, अदरक, ईख। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि खाना को संग्रह कर अपने तनाव में रखती हैं ताकि आने वाले समय में इनका प्रयोग किया जा सके। हम इन तनाव का इस्तेमाल करके पोषण पर्याप्त करते हैं।